गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं यहाँ कनाडा में हुए सवाल जवाब के कुछ चुनिंदा सवाल जवाब का वीडियो है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सबसे पहले एक लड़के ने बाबा जी महाराज जी से बड़ा ही सुंदर सवाल किया। उन्होंने पूछा, बाबा जी मेरी माता जी दूसरे संत महात्मा की तरफ जुड़ी हुई है और वह कहती है कि मुक्ति पाने के लिए किसी भी संत जन से नामदान की बख्शिश ले सकते हैं। तो मैं आप जी से पूछना चाहता हूँ कि बाबा जी ने कहा, बेटा ये सच है, चाहे आप जहाँ से जुड़े हो, मुक्ति तो हमें नाम से मिलेगी, सुमिरन से मिलेगी, चाहे हमने कहीं से भी नाम ली हो, इससे कोई फर्क कभी पड़ता ही नहीं। लेकिन इस बात को हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि भजन सिमरन किए बिना मुक्ति कभी मिलने वाली नहीं है। मालिक एक है, लेकिन उसको पाने के रास्ते अनेक है। अपने अलग अलग तरीके होते हैं हमें उस मालिक को याद करने के, इसलिए हम भजन सुनन करेंगे तो वह मालिक जरूर मिलेगा। फिर एक भाई कहने लगे, बाबा जी जब मैं इंडिया में था तो मैं सेवा और सत्संग घर पे चला जाया करता था, लेकिन जब से मैं कनाडा आया हूँ यहाँ मेरी ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई है कि मैं ना तो सेवा कर पाता हूँ ना ही सत्संग घर को जा पाता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे फिर वापस अपने देश इंडिया को ही लौट जाना चाहिए ताकि मैं सत्संग और सेवा में जा सकूँ। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा ये जो हमारा मन है ये बड़ा ही चंचल है, ये हमें कभी भी एक स्थान पर रहने ही नहीं देता। जब हम इंडिया होते हैं तो मन कहता है कि चलो विदेश चलते हैं, और जब हम विदेश में होते हैं तो हमारा मन कहता है कि चलो इंडिया वापस लौट आते हैं। इसलिए आप इन सब बातों में ना ही पड़े तो अच्छा है। मालिक की जब दया होगी तो वह आपको सेवा जरूर बख्श देगा। सत्संग जी, अगला प्रश्न एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मैं यहाँ कनाडा में पक्का हूँ और कुछ लोग मुझे यहाँ राजनीति में आने को भी कह रहे हैं, तो आप जी की दया मेहर चाहिए, तो क्या एक सत्संगी होते हुए मैं राजनीति में चला जाऊं? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा कुछ भी काम करो, मेरी तरफ से कोई मनाही कभी होती ही नहीं। बस अपने असूलों पर हमेशा अटल रहना, अपने जो नियम और कायदे उनको कभी भूलना मत। ऐसा कोई काम ना करना जिससे परमार्थ और उस मालिक के रास्ते पर मिलने से रुकावट आए। अपने असूलों को कभी भी कुर्बानी मत करना और उनको याद रखना और आगे बढ़ना। सत्संग जी, फिर एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मेरी कंपनी ने मुझे इंडिया से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया और इंडिया में तो फिर भी टाइम मिल जाता था, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा वर्क रहता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ और मेरी माता जी मुझे थोड़ी थोड़ी यानी कि हर समय के बाद फ़ोन लगाती रहती है इंडिया से, जिस वजह से मुझे उन पर बहुत क्रोध आता है और मैं यहाँ अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा आपके माता पिता को आपकी फिक्र होती है क्योंकि आप उनसे दूर हो, इसलिए वो ऐसा करते हैं। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए उन पर। क्यों? क्योंकि ईश्वर उस परमपिता परमात्मा से पहले माँ बाप का दर्जा होता है। आप अपनी माता जी को अपने काम के बारे में प्यार से समझाएंगी तो वो ज़रूर समझ जाएंगी, और आप उनसे एक टाइम फिक्स कर दो कि इसी टाइम पर हमें आराम से बात करनी है, तो वहाँ भी खुश रहेंगी और आप भी खुश रहेंगे। फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी जो आसन भजन सिमरन के समय हमें बताए गए हैं उन आसनों में मुझसे बैठा नहीं जाता। तो बाबा जी ने कहा, बेटा आसन हमें इसलिए दिया गए हैं कि हमारा मन इधर उधर ना भटके और एक माहौल बन सके। अगर आपके शरीर को कोई तकलीफ या कोई परेशानी नहीं हुई है तो आपको उन्हीं आसन में भजन सिमरन करना चाहिए, उससे हमें बहुत लाभ होगा। सत्संग जी, फिर एक बहन ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे देनी चाहिए, उनको पढ़ाना कैसे चाहिए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके और वो उनके संस्कार भी उनमें हमेशा बने रहे। तो कुल मालिक ने समझाया, बेटा ये तो बच्चे पर डिपेंड करता है, उन पर ही निर्भर करता है। बच्चा अगर मन लगाकर पढ़ाई करता है तो फिर चाहे उसे दुनिया के किसी भी स्कूल में डाल दो, वो पढ़ाई हर जगह रहकर कर लेगा। लेकिन अगर उसको मन से पढ़ाई करनी ही नहीं तो आप अच्छे से अच्छे स्कूल में बैठा दो तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी ऐसा कहा जाता है कि कर भला तो हो भला। अगर हम सभी का भला ही सोचेंगे, सभी के बारे में अच्छा सोचेंगे और सभी का अच्छा करेंगे तो क्या यह मुक्ति का साधन है? इस समय मुक्ति मिल सकती है? तो कुल मालिक ने समझाया, बेटा अच्छा करने का मतलब ये नहीं होता कि हमें मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा करेंगे तो उसका नतीजा हमें मिलेगा, वो उससे भी बेहतर होगा जो हम कर आए हैं।
और इसका नतीजा हमें इसी समय इसी जन्म में मिलेगा। लेकिन मुक्ति पाने के लिए जो प्रोसेस हमें समझाई जाती है उसको तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो मुक्ति हम पा नहीं सकते। मुक्ति पाने के लिए भजन सिमरन हर हाल में हमें हर समय करना पड़ेगा। साथ संगत जी, फिर एक लड़के ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी कई बार मेरे पापा के साथ मेरी बहस हो जाती है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा माता पिता चाहे कितना भी कहे, बच्चों को वापस जवाब कभी लौटकर नहीं देना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों के भले के लिए ही बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं। इसलिए जब आपके माता पिता आपको कुछ भी कहे, आपको उनसे लड़ाई कभी नहीं करना है। साथ संगत जी, अगला प्रश्न एक बुजुर्ग माता जी ने पूछा। वहाँ कहती है, बाबा जी मेरे जो बच्चे हैं वह नॉनवेज खाना बहुत पसंद करते हैं। मैं उन्हें बहुत मना करती हूँ लेकिन वो मानते ही नहीं। तो बाबा जी ने समझाया कि अगर ऐसी चीज़ खा रहे हैं तो वो उनके अपने कर्म को बढ़ा रहे हैं। आप उन्हें एक बार प्रेम प्यार से समझाएंगी तो वह जरूर समझ जाएंगे, और उन पर अगर गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे तो वह रिएक्ट करेंगे। इसलिए आप उन्हें प्रेम से समझाएं, वो जरूर समझ जाएंगे। साथ संगत जी, फिर एक अगला सवाल एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से पूछा। वह कहने लगी, बाबा जी हम आपको यहाँ विदेश में रहकर बहुत याद करते हैं, आपकी बहुत याद आती है। 1 साल के बाद आप यहाँ आते हो, हम आपके दर्शन पूरा साल नहीं कर पाते। तो बाबा जी ने कहा, बेटा जिन्हें आप दर्शन समझ रहे हो वो असल दर्शन है ही नहीं। अगर आप सोचकर बैठी हैं कि इन बाहरी दर्शनों से कुछ मिल जाएगा तो ये सिर्फ आपका भ्रम है, इससे कुछ बनने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक अंदर से दर्शन नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला। साथ संगत जी, फिर बाबा जी ने अपनी उंगली को माथे यानी कि दोनों आंखों के बीच में रखकर समझाया और कहा कि आप सभी को मैं भी यहाँ बैठकर मिस कर रहा हूँ और जब भी मिलूंगा यहाँ मिलूंगा। फिर एक लड़के ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मुझे यहाँ 3 महीने के लगभग हो गए लेकिन अभी तक मेरी कोई नौकरी नहीं लग पाई, तो क्या मैं जहाँ नौकरी पाने जाऊँ वहाँ आपका नाम दे दूँ? यह सुनकर संगत के साथ साथ कुल मालिक भी मुस्कुराने लगे और वह कहने लगे कि अब बस बाबे का यही तो काम रह गया है। फिर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया कि बेटा जहाँ भी जाओगे वहाँ काम तो आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। फिर अगला प्रश्न एक लड़के ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मेरा कई बार यहाँ उल्टा सीधा यानी कि ऐसा खाने का मन रहता है जो कि अच्छा नहीं रहता, क्योंकि मेरे आसपास के लोग भी खाते रहते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा ये तो हमारे मन की चाहत है, भूख मिटाने के लिए जो 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी ही चाहिए होती है ना भूख मिटाने के लिए। अब अगर हम कुछ उल्टा सीधा खाने को जाएंगे तो अपने ऊपर और कर्म चढ़ा लेंगे, हमारे ही कर्म बढ़ेंगे। आगे बाबा जी ने कहा, बेटा मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं तो दाल रोटी ही खाता हूँ। तो सत्संग जी आगे बाबा जी महाराज जी ने बड़े प्रेम प्यार से उसको समझाया, इसलिए हमें कर्मों से बचना चाहिए और अच्छा खाना पीना चाहिए। सत्संग जी फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी जब भी आपसे कोई सवाल जवाब पूछता है तो मुझे पहले से ही पता होता है कि आप क्या जवाब दोगे, क्योंकि मैंने आपके अब तक हुए सभी सवाल जवाब बहुत ही गहराई और बहुत ही शांत दिमाग से सुने हैं। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तू तो बेटा बड़ा ही पहुंचा हुआ है, फिर अब मुझे यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, मेरी जगह पर तू ही बैठ जाया कर। यह सुनकर सारी संगत हंसने लगती है। फिर एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी मुझे नामदान नहीं मिला तो मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ क्या, और मेडिटेशन करते समय मुझे क्या राम का नाम या फिर वाहेगुरु जपना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। तो बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से सवाल का जवाब दिया और उन्हें समझाया। बाबा जी ने कहा कि बेटा मेडिटेशन का अर्थ क्या होता है। मेडिटेशन का अर्थ होता है मतलब कि अभ्यास करना। आपको जो भी नाम अच्छा लगे उसको आप वही जाप कर लेना चाहिए। फिर एक बहन जो कि अंग्रेज थी, उन्होंने सवाल किया, बड़ा ही सुंदर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि बाबा जी मेरी कई बार अपने पति और ससुराल वालों के साथ लड़ाई हो जाती है और कई बार अपने मायके वालों से भी लड़ाई हो जाती है। तो कुल मालिक ने हंसते हुए कहा कि बेटा कोई बात नहीं बेटा, पति के साथ लड़ लिया कर, लेकिन इस बात का ध्यान रखो बाकी परिवार वालों के साथ कभी लड़ाई नहीं करना।
साथ संगत जी अभी बाबा जी कनाडा में ही, और ये जो सवाल जवाब थे बाबा जी महाराज जी के बहुत ही चुनिंदा सवाल जवाब थे जो संगत ने कनाडा के सत्संग घर में बाबा जी महाराज जी से किए। तो साथ संगत जी यहाँ एक क्वेश्चन आंसर वीडियो, लेटेस्ट वीडियो अपडेट थी जो आप जी के लिए हमने इस चैनल पर डाली है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे सबसे पहले आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। शुक्रिया, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी